नमस्कार दोस्तों। और आज इस एम्पावर्ड वुमेन की सीरीज में हम एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी से आपको मिलाने जा रहे हैं। मैं एम्पावरमेंट कोच आरती खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ और यहाँ पे मिलाना चाहूंगी हमारी प्यारी दीदी मेघा अमीसा दी से। शी इज अ नमस्कार। इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट और इनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। क्यों? क्योंकि मैं खुद इनकी पर्सनल क्लाइंट हूँ और मैं जब यहाँ पर आती हूँ ना हमेशा इनसे मोटिवेट होकर जाती हूँ और इनकी जर्नी भी जैसा कि आज इंस्पायर्ड लेडी के सीरीज में है तो बहुत ही खास रही है। तो मैं दीदी से ही चाहूंगी कि शॉर्ट में आप बहुत अच्छे से हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आरती दीदी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा थैंक यू दी। और आप सभी को महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो। नारी, नारी पे जो है वो सब्जेक्ट चला है तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज तक औरत किसी को समझ में नहीं आई है, ये बात सच्चाई है। बिल्कुल। और ये अभी से नहीं है, राजा महाराजाओं के समय से। ज़माने से चल रहा है कि आज तक औरत को कोई समझ नहीं पाया, औरत में इतनी गहराई है। तो सवाल है आपका कि कैसी मेरी जर्नी आपको क्या लगता है सक्सेस इतनी आसान है? बट ऑब्वियस, लेकिन वही होता है दी, आज आप यदि इनका यहाँ पर स्टूडियो देखेंगे या इनकी जो लाइमलाइट आप आगे देखेंगे तो मेघा दीदी हर बार मैं जब आती हूँ ना उतनी यंगर होते जा रही हैं और उतनी ही एक्स्ट्रा इंस्पिरेशनल होते जा रही हैं। तो मेघा दी बिल्कुल ही आसान नहीं होता है, लेकिन आपने कैसे बनाया? कैसे बनाया? थोड़ा बहुत गम खा के, थोड़ी बहुत खुशियाँ खा के। कभी खुशी कभी कभी गम। गम नहीं, ऐसा नहीं है, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी जब नानी थी, तो हमको बोलती थी शरीर बादशाह है। जो इंसान शरीर से गया, वो सर्वस्व से गया। तो मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती आने वाले समय में वक़्त बता के नहीं आएगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बिल्कुल। मैं नहीं चाहती कि मेरे शरीर की वजह से आगे चल के या मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो जो मेरे बच्चों को या मेरी बहू को या उनके बच्चों को मुझे इतना केयर करना पड़े। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो दिन मत दिखाना। बिल्कुल सही है। तो दी, ये तो आपने एक शॉर्ट टिप दिया, लेकिन मैं ज़रूर से चाहूँगी कि अपनी जर्नी, मेघा दी खुद 4 बहनें रही हुई हैं। आज अपने साथ अपने बहनों को अपने साथ आप ये जो दिख रहे हैं नेल बाय कपूस, तो एक बहन वो सँभालती है, एक बहन बाकी चीज़ें सँभालती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी जर्नी कि आज मदर इन लॉ की भी ज़िम्मेदारी ले रही हैं। अ, अभी जब मेरी बात हो रही थी तो सर का भी एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने उस जी। टाइम को भी ओवरकम किया। तो दी, इंस्पायर जो करे, जो बैक स्टोरी है वो जानना चाहेंगे आपसे। बेशक, बेशक। मुझे लगता है आरती दीदी 15 मिनट का समय कुछ हमारे पास है और ये हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है शायद 15 मिनट बहुत कम हो जाएँगे, पर मैं इन शब्दों को जल्द ख़त्म करना चाहूँगी ताकि आपका समय भी बचे। जर्नी ऐसी है कि सफ़र तो बहुत दर्दनाक और तकलीफ़ वाला रहा, पर जो अंगारों पे चलता है उसी को तो फूलों का अनुभव होता है भाई। इतना आसान नहीं है एक सक्सेस को हज़म करना भी। तो जर्नी ऐसी रही कि जब हम 6-5 बहनें हैं आपस में, 5 सिस्टर हैं। मम्मी-पापा पापा ₹800 की नौकरी करते। तो उस समय ₹800 की नौकरी करने वाला इंसान 5 बच्चों को सँभालना इतना आसान नहीं है और वो भी लड़कियाँ। हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। पर पढ़ाई को पढ़ते-पढ़ते 13 साल की उम्र से मेरी मम्मा ने भी बहुत स्ट्रगल किया। शी इज़ अ वेरी स्ट्रगलर लेडी। मैं उनको सलाम करती हूँ। एक माँ हमारे लिए होती है ना, प्रेरणा होती है। हम माँ से सीखते हैं, पिता से हमको पावर मिलता है, ताकत मिलती है फाइट लड़ने की और माँ से नम्रता और एक स्वभाव सॉफ्ट वाला मिलता है, जो व्यापार बिल्कुल, के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। एक सक्सेस वुमन बनना है तो ये 2 चीज़ें अपने माँ-बाप से ज़रूर लेना, अपने पापा से पावर और अपनी माँ से नम्रता। है ना? पेशेंस एंड पावर, पी स्क्वायर। क्या यस। बात है! मैं हमेशा कहती हूँ माँ अगर जड़ है तो पिता बड़ है। आह! क्या बात है! माँ जड़ है जो हमको संचोती है, अपने शरीर में 9 महीने जगह देती है, शुक्र अदा कीजिए उनका। पिता बड़ है हमारे जो हमको अपनी छाँव में रखते हैं और हमें कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देते। अभी हमारे ये माँ के रिश्ते में एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत रिश्ते देखिए और उसमें शायद शिकायत भी होगी, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा है जो 9 महीना पहले शुरू होता है, शिकायत कहीं अंग ही नहीं होता माँ उसका। कुछ माँगती भी नहीं है। बिल्कुल। कभी बोलती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। माँ ने देना सीखा है, उसकी शुरुआत उसके गर्भ से हो जाती है। वो बिल्कुल। हमको जन्म देती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
हम बोलते हैं भगवान, 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 भगवान बहुत बड़ी ताकत है, पर भगवान ने जो शक्ति माँ को प्रदान की, वो कहता है गर्भ से तूने उसके जन्म लिया है, तो पहले वो है तेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो फिर उन मेरे सारी पास आ मंदिर की घंटी बजाने, पर उस माँ को पहले सलाम कर। तो सारी माएँ, बहनें सभी को हमारे तरफ से वुमेन्स डे की बहुत बहुत-बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। बहुत बहुत बधाइयाँ। जर्नी ऐसी रही कि स्ट्रगल था। शादी भी 13 साल की उम्र से मैंने ये वर्क स्टार्ट किया। मुझे पसंद था। मम्मा चिल्लाती थी, योगिता पढ़ ले। मेरा मम्मा के यहाँ नाम योगिता है। पढ़ ले योगिता, पढ़ाई काम आएगी, पढ़ ले योगिता। मैं कहा मम्मी हाँ, पढ़ लूँगी। बहुत मार खाई। आज भी याद है, बहुत ज़ोर से मार खाई थी। वाह! तो मम्मी बोलती थी पढ़ ले पढ़ाई। मैं कहा मम्मी पढ़ लूँगी ना। फिर इंटरेस्ट आया इस फील्ड में। हमारी मासी हैं, वो ये बिज़नेस करती हैं, तो उनको देख के ना मैं हमेशा, मुझे लगता था कि शायद ये सितारे भी होंगे। बोलते हैं ना, जिस चीज़ को हम पाने की शिद्दत से शिद्दत करें, पाना चाहते हैं ना, तो पूरी कुदरत कायनात। और ब्रह्मांड उस चीज़ को हमारे तक लाने में पूरी ताकत लगा देती है। बिल्कुल तो सही। मेरे गुरु हैं, मेरी वीना कपूर जो मेरी प्रथम गुरु हैं, उन्होंने मुझे इसका एजुकेशन दिया, पढ़ाया। उनको पता था, शायद वो जान गई थी कि इसके अंदर एक फायर है, और आग तो भैया आज भी रखती हूँ। बिल्कुल है। आज भी ताकत रखती हूँ, आग रखती हूँ आसमान छूने की, और छूना है। अभी भी मेरी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मेरी जर्नी बहुत बड़ी है, शायद आपकी सोच के परे। बिल्कुल, और आज भी उनका रिंगटोन है जो मैं लगाती हूँ, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा खुदा बड़ा है। तो बस ये जुनून है इनमें। हाँ है। दीदी, बहुत बढ़िया। यस, कंटिन्यू। उसके बाद 13 साल की उम्र से ये सफ़र किया, फिर शादी करके आई। परिवार भी बहुत अच्छा मिला, पति के यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, सास ने बहुत सपोर्ट किया भाई। आज हम दोनों की जर्नी को 25 साल हो गए। मेरी सास के साथ मेरा सफ़र, बहुत बहुत बढ़िया। सारी यादें उनके साथ जुड़ी है। बहुत सारे 19 की एज में मेरा वेडिंग हुआ। 19 ईयर मम्मा के यहाँ थी, तो 25 मैंने यहाँ दी, यानी यहाँ मैंने ज़्यादा समय बिताया। तो शी इज़ अ वेरी पावरफुल लेडी, शी इज़ अ आयरन लेडी। उन्होंने मुझे, वो खुद नहीं चल पाती हैं, पर कहते हैं ना एक औरत, मैंने बीच में इंटरव्यू में कहा, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती दुश्मन। है, और एक औरत की सबसे अच्छी दोस्त भी होती है। बहुत बड़ी लाइन है, इसे ध्यान से समझिएगा और आप जो सोचेंगे ना, सामने वाली औरत आपके लिए वही होगी। वही होंगी। मैंने ना शुरू से, मेरी मम्मा मुझे सिखाती होगी ना, देना सीखना। जब आप दोगे ना, चाहे प्रकृति को हो, चाहे जानवर को हो, चाहे कुदरत को हो, आपका न जाने कितने गुना ऊपर आपको मिलेगा, जो आपको दिखेगा नहीं। और इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मेरी माँ के सिखाए हुए रास्ते पर जब मैं चली, मेरी मम्मा को थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने हमको यहाँ तक लाया, क्योंकि 5 बच्चों को सँभालना, पालना, लड़कियों को, और एक अच्छे घर में शादी कराना इतना आसान नहीं है। नहीं है। उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया। मेरी माँ को, मेरी तरफ से मेरी मम्मा को, मम्मी हैप्पी मदर्स डे एंड गॉड ब्लेस यू मम्मा। भगवान आपको हर तकलीफ़ से बचाए। आपकी सारी तकलीफ़ें मेरी, और मेरी सारी खुशियाँ आपकी। बिल्कुल, हर माँ को ये समर्पित। हाँ, मेरी सासू मम्मा ने मुझे हौसला दिया। वो खुद चल नहीं पाती हैं, शी इज़ हैंडीकैप्ड। जब मैं शादी करके आई, उनके दोनों पाँव में प्रॉब्लम था, पर वो थोड़ा-थोड़ा चलती थी। धीरे-धीरे उनका वो भी बंद हो गया, वो टोटली बेड पे हो गई। 25 साल से उन्होंने ज़मीन पे पाँव नहीं रखा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। वो बिल्कुल लड़ सही। रही है, मैं आज भी उनसे सीखती हूँ कि वो लड़ रही है। उनकी लड़ाई खुद से है, और हमारी लड़ाई किसी और से नहीं होती है। एक औरत की या एक जेंट्स की लड़ाई सिर्फ़ उसके अपने आप से है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जब आप मानोगे तो वो चीज़ आपके सामने प्रकट होगी, अन्यथा ये व्यर्थ है सोचना, क्योंकि ये लड़ाई जो होती है, ये आपकी आप से होती है। बिल्कुल सही दी। और यहाँ पर जब आप लड़ाई अपने आप से कह रहे हैं तो दी, सिलसिला में तो मैंने बता दिया कि आपने स्ट्रगल भी देखा और दी का आज अचीवमेंट भी देखेंगे। पर सबसे इम्प्रेसिव बात मेरे लिए क्या थी, आज मैं सबसे ज़्यादा संस्कार और इतनी सारी चीज़ों पे बोलती हूँ। तो एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट शी इज़ वेरी फेमस। बट मैं जब इम्प्रेस हुई कि इन्होंने माइथोलॉजिकल जो मेकअप है उसको एक अलग ही चरम सीमा दी। मैं आपको उसके वीडियोज़, फ़ोटोज़ शेयर करूँगी। तो दी, वो जज़्बा कहाँ से आया? और आप जब भी इनसे मिलोगे ना, देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं हमारी जो कड़ी है ना, वो उससे जुड़ी हुई है। चाहे हम खुदा बोलें, ईश्वर बोलें, भगवान बोलें, तो आप माँ पे सबसे ज़्यादा बिलीव करती हैं, तो वो माँ वाली प्रेरणा, जो काली रूप आपने बनाया, जो इतने
नवदुर्गा बनाएँ, तो उसके बारे में भी कुछ कहें? देखिए, कहते हैं कि ईश्वर आपसे कुछ ऐसे ही नहीं कराता है, कोई ना कोई कारण होता है। कारण होता है। और मैं इस परंपरा को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब भगवान की दया से उन्होंने मुझे ये हुनर दिया, मैं शुक्र अदा करती हूँ जब मैं माइथोलॉजी का कुछ नया सब्जेक्ट लेके आती हूँ। अभी भी मेरा पोदारेश्वर मंदिर वालों के यहाँ पे है एक इवेंट के साथ, बाहुबली इवेंट के साथ। लास्ट टाइम हमने शिव जी का तांडव दिया था। इस बार भी एक बहुत बड़ा टॉप लेवल का देने जा रहे हैं तांडव। सो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा आने वाली रामनवमी। बिल्कुल। जी हाँ। तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रभु बिना संसार नहीं है और साधक बिना प्रभु नहीं है। कहते हैं ना, उस मंदिर का मोल तब है जब उसके अंदर मूरत है, बिल्कुल। अन्यथा वो खंडर है। दोनों इस चीज़ से अधूरे हैं। अगर मंदिर में मूरत नहीं तो मंदिर अधूरा, और मूरत अकेली है, खड़ी है, तो ऐसा लगता है नहीं मंदिर होना चाहिए, छत होनी चाहिए हमारे परमात्मा और की। सच में दी जो कह रही हैं, मैंने उन्हें देखा है जब वो देवी स्वरूप बनाती हैं तो उस इंसान को वो पहले पूजती हैं, फिर उन्हें बनाती हैं। और उनकी एक और लाइन आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, उन्होंने अपने मम्मी के लिए कहा था जब ये बनाती है ना, तो उनकी मम्मी ने ये कहा था कि यार मैं जिसे पूजती हूँ तू उसे ज़मीन पर ले आती है। तो एक बेटी के लिए इससे बड़ी बात क्या हाँ, होगी हाँ, दी, जब बिल्कुल। इस तरीके से हमारे मम्मी-पापा हमें कहें। बहुत बढ़िया। दी, आप अभी मुझे चर्चा में बता रहे थे कि अभी आप यूएस आई थिंक जाने वाले हाँ, हैं और वहाँ बिल्कुल। के भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हाँ। और भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी शेयर करिए। और उसके साथ मैं चाहूँगी जो दर्शक देख रहे हैं, जर्नी से तो इम्प्रेस हो गए, लेकिन वो आपसे टिप्स ज़रूर जानना चाहेंगे बिल्कुल। कि आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे? क्योंकि हर लेडीज़ दीदी आज जो घर पे बैठी है ना, हाँ, वो कहीं न कहीं देखिए सब 24 घंटे लेकर आई हैं, सब ब्रेन लेकर आई हैं, लेकिन कुछ डर से वो रुक जा रही हैं। तो डर। हाँ, जैसे कि अभी दी ऐसे ही बैठे-बैठे मज़ाक से मुझे कह रही थी, "इतना अच्छा बोलती हैं, लेकिन आरती देख, मुझे भी" है ना? तो ये डर तो रहता नहीं अंदर, लेकिन जो हमें महसूस होता है, उसको कैसे हमें बाहर निकालना है। हाँ, उनके लिए मेरे पास 2 शब्द मैं ज़रूर उनको, शायद समझदार को इशारा काफ़ी होता है, मैं उन 2 शब्दों को ज़ाहिर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूँ कि आपका सवाल था कि माइथोलॉजी। हाँ, माइथोलॉजी मेकअप मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की इस चीज़ की। ये ऊपर वाले बेहतर जानते हैं, मुझे किसी की डिग्री नहीं है आज तक, मुझे किसी का सर्टिफ़िकेट नहीं है। जब मैं माइथोलॉजी बनाती हूँ ना, मैं नहीं बनाती, वो करवाता है, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता है। तो जब ये चीज़ होती है ना, तो सारे लोग जब वो तैयार हो जाती है ना, तो सारे लोग उनको स्टैंड होके नमस्कार करते हैं। तो मेरे को ऐसा, मैं इसलिए इस चीज़ को ज़िंदा रखना चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ उस हमारे भगवान भूलने नहीं आस्था चाहिए, और विश्वास। कि होना चाहिए कि ये है, आज भी परमात्मा है। वो किस रूप में आपके सामने आके, पर वो उसी रूप में आएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि आज इंसान एक चोला पहन के चल रहा है, वो वक़्त ख़त्म हो गया, अब कलयुग है। आपको आप में, आपको मेरे को मैं में परमात्मा नहीं, वो नहीं दिखेगा। आधी दुनिया में ना लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, जबकि हाँ, है उनके अंदर। लेकिन है जब आप उन्हें बाहर ले आती हैं ना उस स्वरूप में, तो लोगों को विश्वास होता है। विश्वास, हाँ। तो मैं उस चीज़ को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। अभी भी मैंने रिसेंटली एक माँ दिया, माँ वाराही रूपा। उस चीज़ को बहुत हाथों से, बहुत सलीके से बनाया गया था, और वो वाराही रूपा मैंने मेरे सिस्टर के फेस पे एप्लीकेशन किया था, वो मूरत बना के। वो मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा टास्क था। जब मैं बना रही थी तो मेरे हाथ बहुत काँप रहे थे, मैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? पर जो विश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब आप किसी पे विश्वास करके चलते हो ना, तो यार करो। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, एक स्टोरी बताई छोटी-सी, कि मेघा, एक बच्चा था, वो फ्लाइट में बैठा था, अभी तो कल परसों की बात है, और फ्लाइट को बार-बार बोला जा रहा है कि ये फ्लाइट गिरने वाला है, ये फ्लाइट गिरने वाला है, और वो बच्चा वो अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था, बड़ा खुश था, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बाजू वाले उसमें कोई अंकल बैठे थे, वो कहते हैं उसको, भाई आपको कुछ फ़र्क नहीं, नहीं फ्लाइट उनका, फिर बार-बार एयर होस्टेस बोल रही थी अपनी पेटियों को टाइट बाँध दीजिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो सभी लोग अपने डर 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 बड़ी चीज़ है, बिल्कुल। पर वो बच्चा निडर बैठा था। फिर एक जगह पे वो फ्लाइट लैंड होता है। फ्लाइट जब लैंड होता है तो अ, बाजू में जो अंकल थे वो उससे पूछते हैं, बेटा क्या सभी लोग इतना डर रहे थे, आप क्यों नहीं डर रहे थे?
बोले मैं आपको क्या बताऊं अंकल, वो जो पायलट है ना वो मेरे फादर है। पापा है, क्या बात है, विश्वास। तो उनको ना मेरी ज्यादा चिंता है। तो हमारे फादर ना ऊपर बैठे हैं, बेटे उनको हमारी। ज्यादा चिंता है, क्या बात है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैं नहीं बोल सकती, उन्होंने मुझे जीना सिखाया, बोलना सिखाया, पहचान दिलाई। एक पति होता है ना, बोन होता है हमारा, बैकबोन, वो सपोर्ट करते हैं ना जब हमें, बिल्कुल, तो दुनिया जीत लेती है एक औरत। क्या बात है। और बिल्कुल दी, जो आपने ऊपर फादर कहा, यहाँ पर कहीं न कहीं आज आपको भी पता है कि मैं भी यही मोटिवेशन की जर्नी में कर रही हूँ। आज एम्पावरमेंट में भी कहीं न कहीं हम जो बच्चों को, लेडीज़ को यही एम्पावर देते हैं, करवा रहे हैं। हाँ। तो बस यही कहते हैं कि ऊपर वाले पापा क्या चाहते हैं हमारे, कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना ही है ना? पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो दी, इतनी जर्नी चल रही है एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, आज मैं इतने लोगों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो कुछ ऐसे टिप्स जो उनको जीवन में काम आए, मेकअप से रिलेटेड भी? हाँ, देखिए समय बदल चुका है, अब हमको खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहले चल जाता था कि हम जैसे भी जाएँ, अब इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, बच्चे समझदार हो गए, पेट से ही पढ़े-लिखे पैदा हो रहे हैं। उनको सारी चीज़ें हमारे स्टमक से ही सीख के आ रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं मम्मा आप सुंदर दिखना चाहिए। ऐज डज़ नॉट मैटर, ऐज ओनली नंबर। आपकी उम्र जो होती है सिर्फ़ नंबर होता है। वेरी ट्रू। आप उससे आप अंदर का इंसान थोड़ी बदल सकते हो, वो तो बच्चा ही है ना आज भी। और बच्चा रहना ही चाहिए। हाँ। जो बच्चा है वो हमेशा एक अलग ही इंसान दिखेगा, और खुश। ज़िंदगी में ना ज़्यादा सीरियस मत बनिए, सीरियस मत बनिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। आप ऐसा सोचिए पृथ्वी पे मैं सिर्फ़ एक अकेला इंसान ही अपने आप में ऐसा हूँ। भगवान ने हर किसी को अलग-अलग बनाया है और हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी दी है। तो आई एम द बेस्ट, क्या बात है, क्योंकि मेरे आई एम द जैसा बेस्ट। दूसरा है ही नहीं, आई है ही एम नहीं। यूनिक। यस, जैसे आप कितना सुंदर बोलती हैं, कितने लेडीज़ को, बच्चों को मोटिवेट करती हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं, उनके अंदर जान डाल देती हैं। भई मैंने देखा है, मैंने इनको सुना है और मैं पसंद करती हूँ इनको सुनना, इनसे मिलना, क्योंकि देखो एक ऑरा होती है, एक ऑरा जो होती है वो आपको ऐसे ही किसी से मिलने कभी नहीं देगी। पावर्स होते हैं, गॉड ने हर किसी के आजू-बाजू में ऑरा बनाई है। अगर बिल्कुल। आपके अंदर वो ताकत है तो आप मेरे पास आ जाओगे। अगर और मेरे आज अंदर मैं वो, आई इसीलिए। हाँ, तो ये चीज़ है, माने या ना माने, पृथ्वी पे आज भी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिससे आपको मिलाना है ऊपर वाला आपको मिला ही देगा। दी, इसमें मैं एक रोकना भी चाहूँगी। मैं जैसे आपके पास आई, आप मेरे से इतना इंटरेक्शन रखते हैं, तो यहाँ दोस्तों अगेन देखिए, जो दीदी ने कहा ना, एक बार हमें उस ऑरा में जाना पड़ेगा। यस, जब हम उस ऑरा में ऑफ जाएँगे, कोर्स। तो आपको देखो मेरे फिर हाथ के बाल खड़े हो गए जब आप बोल रही हैं तो इट्स ट्रू। आज दी ने इतने बड़े-बड़े यदि मुकाम हासिल किए, तो उन्होंने रिस्क लिया। और आपको भी, हम जो भी बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज कमिटमेंट कर लो। एक स्टेप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा ना, उम्र मैटर नहीं करती है, आप किस जगह पे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपकी सोच मैटर करती है ना दी? हाँ, तो यही टिप है। जैसे दी से मैं जब बात करूँगी ना, मेकअप में शी इज़ ब्रिलियंट, लेकिन जब ये बात करती है तो यहीं की करती है, इसीलिए शायद हमारी बनती है। बनती है। देखिए ज़िंदगी में ना 3 चीज़ें अच्छी करना, दोस्त अच्छा बनाओ, दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए, एक ही बनाइए और वो एक ही बनेगा लाइफ में, याद रखना। कारण बताती हूँ क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे इतने लोग हैं, क्या आपके पास सभी के फ़ोन नंबर हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ गिने-चुने लोगों के होते हैं ना, सभी के नंबर हम अपने फ़ोन में लिखते हैं भाई? कभी नहीं लिखते, हम नहीं जमा करते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इतनी बिल्कुल। बड़ी पृथ्वी है, तो भगवान हमको कुछ लोगों से ही मिलाता है, तो हमारा कनेक्शन उस जन्म का है और उसमें से देखो सिर्फ़ दोस्त 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं बनते। क्योंकि वो ट्रू, जो एक बोलते हैं ना, ट्रू वो पावर फ्रेंडशिप। होता है, हाँ, वो ताकत होती है। मैंने ज़िंदगी में एक ही दोस्त बनाया और बहुत समय के बाद बनाया, क्या पर बात मुझे है। मेरे दोस्त पे बहुत फ़क्र है। एंड शी इज़ अ मिसेस यूनिवर्स 2000, सोचो भाई मेरा दोस्त कितना बड़ा इंसान है। बिल्कुल। पर उसको और उनका भी उनको हम हाँ, आगे। शी इज़ अ मिसेस यूनिवर्स 2022 इन यूरोप कंट्री। आई एम सो प्राउड कि भाई यार मेघा तेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, जैसे तू बड़ी अच्छी है। तो एक दोस्त बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि वो विश्व प्रसिद्ध हो, वो आपके लिए सच्चा हो, बिल्कुल। आपके लिए पक्का हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सुख में, मुसीबत में ही आपके सामने खड़ा रहे।
कभी-कभी ऐसे होता है हमारा दोस्त बहुत दूर होता है, पर देखो हमारे दिल के तार उसको पता चल जाता है, वो हमको फ़ोन मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। सब ठीक है ना? सब बराबर चल रहा है ना? तो वो फीलिंग्स होती है। तो लाइफ़ में ना यंग जनरेशन आपको बोलना चाहूँगी, दोस्त अच्छा बनाओ, एक ही बनाओ, सच्चा बनाओ, जो आपके लिए खड़ा रहे। दूसरी बात, अच्छा बनना चाहते हो ना, दुनिया को अच्छा दिखाना चाहते हो, अधिकार है सभी को। सब अपना प्रोफ़ाइल आज देखो ना फ़ोन में स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने परिवार में अच्छे बनो। जो इंसान जिस घर में रहता है, वो उसमें अच्छा है ना, वो घर के 4 लोग आपको अच्छा बोलते हैं ना, आपने विश्व जीत लिया। क्या बात है! उन 4 लोगों के साथ अच्छे रहो, जिसके साथ आप रहे पड़े हो। लोग मुखौटा लेके चलते हैं, घर में अच्छे, घर में झगड़े तमाशे और बाहर अच्छे बन रहे, नहीं। वो 4 लोग आपको, जो आप दिन रात आपके साथ है ना, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं जो आपके लिए काम करती हैं। करती हैं। तो बस उनके लिए अच्छे बन जाओ। दुनिया के लिए तो हम हैं ही अच्छे, बहुत है ना? बढ़िया। और तीसरी बात, व्यापार जब करते हो ना, तो नीयत साफ रखो। अपना नीयत बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है। वाकई में ऊपर वाले सब देखता है। किसी का हक मत खाओ, किसी को बेगुनाह मत तंग करो, और आप कोशिश करो कि आपके पास जो है ना, उससे 1% में ज़्यादा सामने वाले को दो, जलो मत। अब तो मैं इसको भी का का काव्य को कटना चाहूँगी कि जलो मत, बराबरी करो। मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बोलूँगी मेरे से भी आगे बढ़ो। एक कदम मेरे से भी आगे बढ़ो, और दी उस्ताद से भी। बिल्कुल ये चीज़ है, लाइक मेरे मेंटर भी कहते हैं, व्हेन यू गिव द वर्ल्ड सेल्फलेसली देन यू विल गेट एंडलेसली। एक्चुअली है ना? हम जब सेल्फ, जो आपने कहा सेम दी, शायद बढ़ने का यही है। मुझे भी जब कोई पूछते हैं ना, आपको भी मैंने देखा है, जब भी आए तो इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और दोस्तों आप भी ये ध्यान रखो, किसी को दे रहे हो तो शिद्दत से और इतनी वैल्यू दो कि सामने वाला खुद आए। क्या बात है दी! तो देखो यहाँ पे टिप मिल रही है, लेकिन ये ब्यूटी टिप ही है। क्यों? क्योंकि चेहरे पर भी मुस्कान लाएगी, ज़िंदगी में भी मुस्कान लाएगी। यस, हाँ। क्या बात है! हम इन 3 सब्जेक्ट में पास हो गए ना आरती दीदी, हमको कहीं लड़ने की ज़रूरत कहीं नहीं लड़ने है। की मैंने ज़रूरत शुरू में ही नहीं। कहा था, लड़ाई आपकी परायों से नहीं है, लड़ाई हमारी खुद से है। खुद से खुद की लड़ाई। रुक जाना नहीं तू तू कभी कहीं हार हार के के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। आय हाय! तो देखिए अगर आर्टिस्ट सक्सेस इतनी आसान होती भाई, तो कहना ही क्या। जिसके पाँव न जले हो ना, उसको मौसम का पता ही नहीं चलता। जिसके पाँव में छाले ना आए हो ना, तो कड़ी धूप समझो उसने देखी ही नहीं। तो तो एहसास कराता है छाला कि भाई धूप काला आ गया है। हर चीज, हर मौसम जब एहसास कराती है, तो हम तो इंसान हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए आर्टिस्ट यही होते हैं, है ना? बातों में जादू, गले में इतने प्यारा सुर। और दी ने तो कुछ शायद कविता भी हाँ, अपने मन से लिखी है। तो दी चलिए एंड में हम ज़रूर आपकी कविता बेशक। भी सुनना चाहेंगे। ये कविता, इसमें मैंने मेरे लिए भी, मैंने मोटिवेशन के लिए भी, और मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जो परेशान हैं, कैसे करूँ? भई सोचो मत, मनुष्य जन्म अंत है। सोचो मत, अब भी मत रुको। चलो, आपके अंदर कोई ड्रीम है ना, रख के तो देखो बात। आप रखोगे ना, ब्रह्मांड उसके लिए सोचना शुरू करेगा। आपके लिए कुदरत ताकत लगाएगी। ये मेरे शब्दों को लिख के रख लीजिए। मेरी बहन सोना हमेशा कहती है, योगिता तू सोच। तू सोचेगी ना, ब्रह्मांड काम करेगा। बिल्कुल दी। और ये कविता क्या है, लेकिन इसी के साथ बेशक। मुझे जो याद आ रहा है, भाई बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। गर मंजिल को पाना है तो हद से आगे जाना जाना पड़ेगा। होगा। तो सोचो मत, क्या है, एक्शन लो। एक्शन तो लो। दी बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे क्या एक्शन लेना है हमें। और मैं बोलूँगी अपने बच्चों को, बेटियों को ना पढ़ाओ। उनके अंदर, बहुओं को अगर कुछ अरमान है ना, एक बार जब शादी करके आती है ना, पूछ लो, बेटा कुछ करना चाहती हो? अंदर कुछ है? पढ़ना चाहती हो? कोई और डिग्री लेनी है? पढ़ो। क्या बहुत ज़रूरी है। एक बार बोलो तो सही, बहू खुश हो जाएगी। और न जाने किस बहू के अंदर कौन-सा सपना है वो साकार हो जाए। उसके अंदर क्या ताकत है, शायद वो खुद को पहचान जाए, आज और ये उसके दोनों साथ उसका बहुएं ही हैं। परिवार भी पहचान जाए। बिल्कुल अगर मेरी सास ने उस समय मुझे सपोर्ट नहीं किया रहता, तो आज मेघा कपूर, अमीसर कभी नहीं बनती, बिल्कुल सही। है ना? तो मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार।
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, अरे उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। समझे? सपनों का अधिकार तो असल अधिकार है अपना। भाई देखो सपना, हमारा अधिकार है, अधिकार है। अधिकार है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। मैं खुद को बोलती हूँ मेघा, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार है कुछ पल का, फिर सारा सूर्य तुम्हारा है। क्या बात है। तू माटी का लाल है, कंकड़ या कोई धूल नहीं। मेघा, तो इस माटी का लाल है, कंकड़ या कोई धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगी, इतिहास रचेंगी, कोई भूल नहीं। बहुत बढ़िया। और देखिए मेघा दी ने इतना प्यारा बोला, आपने कुछ समझा जो हम हमेशा बताते हैं, सबसे पहले सेल्फ लव, है ना, हर लाइन में मेघा था। बस दोस्तों, आप भी सर्वशक्तिमान है, जो हम कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान है, प्रभु की संतान है। हाँ, हम ही ऋषियों का वंश है और हम ही परमात्मा का अंश है। अंश है। तो आज जैसा कि दी ने कहा कि बस अपने ऊपर ठान लो, अपना नाम लेकर एक बार कहो, जैसे दी ने कहा, Yes. मेघा यू आर द बेस्ट, आरती यू आर द बेस्ट। एक बार आप भी कह लीजिए अपना नाम लेकर, एंड यस यू आर द बेस्ट। बेस्ट, बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। दी बहुत मजा आया, आपने बातों बातों में इतनी सारी टिप्स दे दी हमें। और आहा, देखो दीदी की मुस्कान, दीदी के एक्चुअली आप यहाँ पे फील कर पा रहे होंगे, ये सोल का कनेक्शन है। और दोस्तों लास्ट में बस यही कहूंगी, हम जो स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, कहीं ना कहीं आपने कहा ना मनुष्य जन्म अंत है, तो उसमें माइंड को भी स्ट्रांग करना है और बॉडी तो एक अलग मैटर है। तो हम आए जरूर ब्यूटिशियन, एक मेकअप आर्टिस्ट के पास है, लेकिन यहाँ पर हम अपने इसको और उस सोल को स्ट्रांग करके जा हमने रहे कहा हैं। बिजनेस तो हमेशा होता रहता है, क्यों ना आज एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। बिल्कुल न जाने कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके जरिए शायद किसी तक ऐसा छू जाए कि शायद वो सोई आत्मा जाग जाए। बिल्कुल सही दी। मैं हर उस औरत के लिए कहना चाहूंगी, बेटा अगर कुछ अंदर है ना तो कहो, कहना सुन सीखो। परमात्मा के मंदिर में भी जब जाते हो ना, जब उनसे अरदास करते हो ना, तो तभी वो जाके सुनते हैं हमारी बात। भले हमारे मन में कितना भी कुछ भी क्यों ना हो। वैसे ही अगर कुछ कहना चाहते हो ना अपने हस्बैंड से, अपनी सास से, एक बार कह के तो देखो, हो सकता है आपका जो अंदर ड्रीम है वो पूरा हो जाए। बस दबाओ मत।